हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं बायल के नियम की। बायल ने गैसों के लिए एक नियम दिया जिसे बायल नियम कहा जाता है। इन्होंने 1662 ईस्वी में अपने नियम का प्रतिपादन किया। बायल के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बायल ने बताया कि किसी भी गैस का जो आयतन होगा, एक निश्चित आयतन जो होगा, उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है यदि उसके ताप को स्थिर रखा जाए। बायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V उसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कथन के हिसाब से हम लिख सकते हैं V जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा P के व्युत्क्रमान, यानी कि P के उल्टे 1/P के अनुक्रमानुपाती होता है। ये कब की बात है? जब ताप को स्थिर रखा जाए। लिख सकते हैं स्थिर ताप पर आयतन निश्चित होना चाहिए, निश्चित मात्रा का आयतन होना चाहिए, और ताप को स्थिर अगर रखा जाए तो यह उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। लिख सकते हैं यहाँ से P1 यदि हम मान लेते हैं कि पहला आयतन निश्चित आयतन V1 है और दाब P1 है, तो दूसरा जो निश्चित गैस का अगर आयतन B2 होगा तो उसका दाब P2 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये P1 बराबर होगा P2 और B2 की, और ये सारे के सारे क्या होंगे? स्थिर होंगे, स्थिरांक के रूप में होंगे, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू होगी, स्थिर वैल्यू होगी। ये भी कह सकते हैं यदि B1 और B2 जहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ B1 तथा B2 गैसों के आयतन तथा P1 तथा P2 गैस के दाब हैं। यहाँ पे देख लेते हैं P1 B1 और या P2 B2 इक्वल टू लिखा गया है स्थिरांक, यानी कि स्थिरांक पर होंगे, तो स्थिरांक की वैल्यू मान लेते हैं K है। तो K की जो वैल्यू होगी वो इस P और V पे ही डिपेंड कर रही है। तो हम लिख सकते हैं स्थिरांक K का मान आयतन, गैस के आयतन V तथा दाब P, गैस के आयतन V तथा दाब P पर निर्भर करते हैं। क्योंकि इसमें अगर हम P में वृद्धि कर दें या कमी कर दें, या B में वृद्धि कमी या कर दें, तो K जो स्थिरांक है उसका मान परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर वृद्धि नहीं करते हैं तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर K को स्थिरांक, तो हम लिख सकते हैं PV इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि स्थिरांक। नेक्स्ट टॉपिक, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स ने गैसों के लिए एक नियम दिया जिसे उन्होंने 1787 ईस्वी में प्रतिपादित किया। इनके नियम के अनुसार जब किसी गैस की निश्चित मात्रा को स्थिर दाब पे रखा जाता है तो वह जो आयतन होगा उसके परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप के समानुपाती, इसका मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं उस निश्चित मात्रा का जो गैस है उसका आयतन भी बढ़ने लगता है। अगर गैस के आयतन को कम करेंगे तो ताप कम होगा, यानी कि ताप
को अगर हम कम करेंगे तो उसका आयतन कम हो जाएगा, लेकिन दाब को कांस्टेंट रखा जाए, दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो यहाँ पे समझ सकते हैं। देखते हैं, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन B उसके परम ताप T के समानुपाती होता है। कथन अनुसार लिख सकते हैं B जो होगा निश्चित मात्रा का आयतन B प्रोपोर्शनल होगा किसके, परम ताप के समानुपाती, यानी कि प्रोपोर्शनल T। इसके सापेक्ष लिख सकते हैं स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर तथा गैस की जो होगी वो निश्चित मात्रा की बात भी है, निश्चित मात्रा में। चार्ल्स के नियम के अनुसार B प्रोपोर्शनल T, ये इसका क्वेश्चन मिला। मान लेते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं, तो B प्रोपोर्शनल हटा देते हैं, इक्वल कर देते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी K इंटू T। अगर हम इसे एक और लिखें तो V अपान T जो मिलेगी वो वैल्यू होगी कांस्टेंट वैल्यू के। अब इसका मतलब होगा कि यह जो K है, स्थिरांक है, वो V और T पे डिपेंड करता है, यानी कि T का मान अगर हम बढ़ा देंगे तो V का मान कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसकी वैल्यू वही आनी चाहिए। तो T बढ़ेगा तो V भी बढ़ जाएगा, अगर T कम होगा तो B भी कम हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो K स्थिर है। तो स्थिर कर रखने के लिए इन दोनों के मान में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो एक के मान में अगर हम कमी करेंगे तो दूसरे के मान में ऑटोमेटिक कमी हो जाएगी। क्योंकि अब मान लेते हैं कोई गैस जिसका आयतन B1 है तथा वह T1 ताप पे B1 है, T1 ताप पर गैस का आयतन B1 है, लेकिन जब ताप को हम T2 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, T2 ताप कर देते हैं, तो इसका जो आयतन होगा वो B2 हो जाएगा। ताप बढ़ा दिया, T1 से T2 कर दिया, या कम कर दिया या बढ़ा दिया, तो आयतन में भी परिवर्तन हो गया। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके बराबर होगा, हम लिख सकते हैं B1 अपान T1 इक्वल होगा B2 अपान T2 के। क्योंकि ये सदैव कांस्टेंट वैल्यू हैं, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं होगा। B1 अगर T1 बढ़ा तो B2 भी बढ़ गया, T1 कम किया तो B2 भी कम हो गया, ये बराबर कांस्टेंट वैल्यू K के चलेंगी। स्थिरांक K का मान गैस के आयतन V तथा गैस के ताप T पर निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको एवोगाड्रो का नियम पढ़ाया जाएगा, तो उससे पहले हो सकता है दाब ताप नियम पढ़ाया जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।